सो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल टारगेट ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, आज की इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं क्या, त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति के बारे में। क्या के बारे में? त्रिकोणमिति। यहाँ पर देखिए त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति जो है यानी ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री क्या, मैट्री क्या लिखा था, मैट्रिक्स, ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जो है यानी त्रिकोणमिति, इसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले इसका एक्सप्लेन करेंगे। देखिए त्रि का मतलब क्या होता है, आप लोग समझिएगा तीन। क्या? तीन, तीन होता भी है, ठीक है। यहाँ पर कोण का मतलब क्या होता है, कोण का मतलब कोण यानी एंगल होता है, ठीक है। कोण का मतलब कोण होता है। मिति का मतलब यानी माप। क्या? माप। यहाँ पर क्या हो जाएगा, माप हो जाएगा। मिति का मतलब क्या होगा, माप होगा। यहाँ पर मिति का मतलब क्या होगा, माप होगा। अब यहाँ पर हम लोग समझेंगे क्या, इसमें त्रिकोणमिति में क्या समझना है हम लोगों को। सीधे हम लोग क्या क्वेश्चन आंसर पर चलेंगे, ज़्यादा दिस डेट वाला काम इधर नहीं करेंगे। कॉन्सेप्ट जो होगा कॉन्सेप्ट सिखा देंगे, जो फार्मूला होगा फार्मूला बता देंगे, ज़्यादा इधर उधर हम नहीं करने वाला है ना। देखिए इसमें सबसे ज़्यादा होने वाला है, इस पर जो सवाल बनेंगे ये सब समकोण त्रिभुज। अच्छा, आपसे पूछेंगे ये कौन सा त्रिभुज है, इनमें से दोनों में से कौन सा समकोण त्रिभुज है। आप लोगों का एक सवाल है, इस दोनों में से कौन सा समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज कौन सा है। आप लोग बोलिएगा ए नंबर या बी नंबर। आप लोग कमेंट में फटाफट से बताइएगा, ए नंबर समकोण त्रिभुज है या बी नंबर समकोण त्रिभुज है। आप लोग फटाफट से बताइएगा। तो देखिए बी नंबर जो है, बी नंबर क्या है, समकोण त्रिभुज है। काहे कि है जो 90 डिग्री है। क्या है? 90 डिग्री जो है यहाँ पर समकोण त्रिभुज। ऐसे ही कहते हैं यहाँ 90 डिग्री का जो कोण रहेगा, कितना डिग्री का, 90 डिग्री का जब कोण रहेगा तो क्या रहेगा, समकोण त्रिभुज रहेगा। तो समकोण त्रिभुज के ही बारे में अब बात होने वाली है। देखिए यहाँ पर समकोण त्रिभुज जो है, यहाँ पर यहीं पर बेस सवाल बनेंगे यहाँ से, यहाँ पर समकोण त्रिभुज से। देखिए समकोण त्रिभुज है, देखिए यहाँ पर क्या बना है, समकोण त्रिभुज बना है। यहाँ पर नाम दे दिए ए बी सी। अब यहाँ पर क्या है, 90 डिग्री। तो जो ए से बी है उसका क्या नाम है, आप लोगों को कुछ पता है, कुछ पढ़े हैं। देखिए ए से जो बी है इसको कहा जाता है, अगर इसको थीटा मान लिया जाए, इसको कोण मान लिया जाए, तो इसके सामने वाला जो होता है क्या होता है, परपेंडिकुलर यानी लंब होता है। क्या होता है? लंब, परपेंडिकुलर। यहाँ पर लंब होता है कौन, थीटा का जो सामने रहेगा वो क्या रहेगा, लंब रहेगा। और जो 90 डिग्री यानी 90 डिग्री के जो सामने रहेगा वो क्या रहेगा, कर्ण रहेगा। क्या रहेगा? कर्ण रहेगा। यहाँ पर हाइपोटेनस क्या रहेगा, हाइपोटेनस, इसे एच ले सूचित करते हैं, इसे परपेंडिकुलर यानी पी से सूचित करते हैं। और जो थीटा के मतलब कि बगल में रहेगा, नीचे समतल सतह रहेगा, उसको क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे आधार। क्या कहेंगे? आधार कहेंगे। यहाँ पर आधार कहेंगे, इसे यानी बेस कहेंगे। क्या? इसे बी से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है? बी से सूचित किया जाता है। यहाँ पर देखिए फिर से एक बार रिवीजन करा देते हैं। लंब को क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर, यानी कि यहाँ पर ए से जो बी तक है ये क्या है, लंब है। जो थीटा के सामने रहेगा वो क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। और जो 90 डिग्री के सामने जो है वो क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कर्ण कहलाएगा। और जो थीटा के सामने रहेगा वो लंब कहलाएगा, जो मतलब कि 90 डिग्री के सामने रहेगा वो कर्ण कहलाएगा। और जो थीटा के जस्ट नीचे रहेगा उसको क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे आधार यानी बेस। क्या कहेंगे? आधार कहेंगे। तो आप लोग इतना समझ गए, कॉन्सेप्ट इतना क्लियर हुआ। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कॉन्सेप्ट क्या, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो आप लोग फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताइएगा, पिन करके बताइएगा आप लोग फटाफट से कमेंट में। देखिए यहाँ तक अगर क्लियर हो गए तो चलिए अब आगे बढ़ा। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। क्या? अब आगे देखते हैं। यहाँ पर कुछ डिस्टर्ब हो गया था, है ना। देखिए अब एक वैज्ञानिक आया, कौन आया ये नहीं पता है हमको, लेकिन आया। अब बोला कौची, बोला पी और एच को, क्या पी के अनुपात में एच को रख दो
रख दो, क्या रख दिया, फिर रख दिया तो उसका नाम हम देंगे, क्या देंगे नाम, साइन थीटा देंगे। क्या देंगे, साइन थीटा देंगे। क्या, साइन थीटा देंगे। इसका आप लोगों को ये फार्मूला बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, फार्मूला। एक कॉन्सेप्ट आपको क्या दिमाग में ढुक जाए, क्या दिमाग में हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर सके। यहाँ पर देखिए P और P अनुपात यानी कि P बटे में H को जब रखेंगे तो क्या बनेगा, साइन थीटा बनेगा, साइन थीटा बनेगा। और अब P को रख दिया, अब P को तो रख दिया, अब B को रखेंगे। जब B को रखेंगे H के मतलब B के बटे में H को रखेंगे तो क्या बनेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे B बटे में H, तो क्या बनेगा, कॉस थीटा बनेगा। ले भैया, क्या बना, कॉस थीटा बना। अब इसी प्रकार से किसको रखेंगे, अब इसको दोनों को रख दिए, अब क्या रखेंगे, अब इसके अपोजिट रखेंगे। क्या, इसके अपोजिट रखेंगे। अब साइन थीटा, कॉस, साइन, कॉस, फिर टैन थीटा। क्या, टैन थीटा। यहाँ पर टैन थीटा का क्या नाम दिया गया, P या बटे में क्या, P बटे में B। यहाँ पर P बटे में B, ये सब आप लोगों को याद करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ये P बटे में B किसका है, टैन थीटा का। किसका है, टैन थीटे का। अब देखेंगे, अब जस्ट इसी का अपोजिट कर दीजिए और यहाँ पर नाम लिख दे रहे हैं, अब इसको अपोजिट करके अब बना दीजिए। देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं, यहाँ पर देखिए जैसे साइन है तो साइन का अपोजिट करो, कोसेक हो जाएगा, कोसेक थीटा। अब इसका कॉस का है तो सेक थीटा, सेक थीटा। अब कॉट का है तो टैन थीटा, सॉरी कॉट थीटा, कॉट थीटा। अब देखो जैसे कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक थीटा जो है, कॉसेक थीटा का इसी का अपोजिट लिख दो, साइन का अपोजिट लिख दो, मतलब कि H का ऊपर रख दो और P को नीचे रख दो। तो यहाँ पर रखो H बटे में P, सीधा अपोजिट कर देना है। क्या करना है, अपोजिट कर देना है। यहाँ पर देखिए जब कॉस का क्या है, B बटे में H, तो इसका क्या हो जाएगा, H बटे में B हो जाएगा। अब देखो टैन का क्या है, अब जादू देखिए, जादू। यहाँ पर टैन के का है, टैन का है B, P बटे में B, तो इसका क्या हो जाएगा, B बटे में P। अब देख लिए जादू, यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा। तो आप लोग इसे याद करके रखिएगा, कॉन्सेप्ट इसका याद करके रखिएगा। इसी पर सवाल बनते हैं। और इसमें क्या बोले, पाइथागोरस प्रमेय, एक आए वैज्ञानिक साहब पाइथागोरस प्रमेय, इसी में बताए पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध करने के लिए। यहाँ पर पाइथागोरस का एक फार्मूला भी बताए। यहाँ पर देखिए जैसे कि ये क्या है, इसको सबसे पहले आप लोग उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस वाले फार्मूले को यहाँ पर ले लिए तो हम मिटकार दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, अब यहाँ पर हुआ अब गजब का कारनामा। देखिए अब यहाँ पर क्या बनाए, समकोण त्रिभुज बनाए, समकोण त्रिभुज बनाए 90 डिग्री। यहाँ पर थीटा रख दिए, यहाँ पर A रख दिया, यहाँ पर B रख दिया, यहाँ पर C रख दिया। हो गया, इतना हो गया। अब देखिए पाइथागोरस सराय, क्या बोले, पाइथागोरस सराय क्या बोले, हम फार्मूला देंगे। तीन तीन गो फार्मूला दिया आए, तो के गो, तीन तीन गो फार्मूला दिए। तो फार्मूला का क्या नाम है, इसको क्या कहते हैं, हाइपोटेनस, ठीक है। यहाँ पर इसको क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, बेस यानी क्या, आधार कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, और जब आए तो हम गुस्सियाइले, बोले कि हम फार्मूला देंगे। कौन बोलेगा, बोले कि ठीक है दे दो, दे देते हैं। देखिए एच का क्या बोले, यहाँ पर एच रखे और फिर यहाँ पर क्या बोले, एच, इसका जो है एच का स्क्वायर कर दिए। क्या बोले, एच का स्क्वायर कर दिए, ठीक है। और फिर आए तो क्या बोले, इस सबको ले लो, बोले कि हम अकेले थोड़े ना रहेंगे, इस सबको ले लो, परपेंडिकुलर का भी ले लो, और फिर काची के ले लो, बेस को भी ले लो। तो बोले कि प्लस में दोनों को जोड़ दो ना, फिर बोले प्लस में दोनों को जोड़ दो, तो हम जोड़ दिए, P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। ले भैया आपका एगो फार्मूला तैयार। क्या आपका एगो फार्मूला तैयार, दम हंसते हंसते। क्या आप चाहते हैं अब इसी का जस्ट अपोजिट कर दो। क्या कर दो, अपोजिट कर दो। अगर आपको B निकालना होगा तो B जब निकालना होगा तो ये काची में है, प्लस में है, जब प्लस में है तो हेने आ जाएगा तो काची में हो जाएगा, एच स्क्वायर
अब माइनस में हिकाची हो जाएगा पी स्क्वायर। ले भैया बी का अगर बी निकालने के लिए दे देगा तो बी अगर निकालने के लिए दे देगा तो कौन वाला फार्मूला बैठाइएगा, एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। सिंपल सी बात, अगर आपको पी निकालने के लिए दे देगा, पी स्क्वायर निकालने के लिए दे देगा, क्या बोले तो पी स्क्वायर दे देगा निकालने के लिए, तो अब क्या करिएगा अब पी का फार्मूला बैठा दीजिएगा, हिकाची में प्लस में है ना जाएगा तो माइनस में, यानी एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। लीजिए आपका फार्मूला एक ठो बन गया। मतलब कि 3 फार्मूला आए और पाइथागोरस सर ने देकर चले गए। पाइथागोरस क्या गोरस सर आपके देकर चले गए, पाइथागोरस प्रमेय सर आपके देकर चले गए, बोले कि अलविदा हो गए, अब अलविदा हो गए देकर तीनों। ठीक है, तो आप लोग इसे ट्रिक से याद कर सकते हैं, क्या एच का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, क्या एच का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब इसी का अगर पी निकालने के लिए दे देगा तो पी को यहाँ पर रखना है इकाची में, प्लस में माइनस में इधर चल जाएगा, ढुक जाएगा माइनस में। अब देखिए अब बी निकालने के लिए दे देगा तो पी है जब माइनस प्लस में है तो उधर जाके काची में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब इसी प्रकार से फार्मूला होते हैं। और कल हम क्या बताएंगे, कल अंधाधुन और टॉपिक बताएंगे, क्या फार्मूले का, कांची का फार्मूला का, फार्मूला लेकर आएंगे कल। ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला लेकर आएंगे, बहुत अच्छा फार्मूला लेकर आएंगे जो काफ़ी यूज होते हैं, बहुत शानदार यूज होते हैं। यहाँ पर 8.4 में भी यूज होगा, 8.3 में भी यूज होगा। ये सब फार्मूला आपका 8.2, 8.3 ये सब में यूज होगा। आप लोग समझे कि नहीं समझे? तो एक बार फिर से बोल दे रहा, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो शानदार से लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहाँ पर आपको पढ़ना है तो ठीक है। और दोस्त यार के पास शेयर कर दीजिए, ग्रुप पर नहीं रखे हैं उसमें शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो अगले वीडियो मिलते हैं, अगर ऐसा पढ़ाई चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, शानदार से पढ़ते रहिए।